मामला ये है कि यहाँ गुड़ारी के पास में कांदोबारा नाम का गांव है, जिला रोहतास है। वहाँ पे एक लड़का रहता है ऋषिकेश नाम का, मतलब जिसका नाम पूरा ऋषिकेश गिरी है। वो पिछले 5 साल से मेरे साथ रह रहा था, चंडीगढ़ हरियाणा कालका जहाँ का नाम है, जगह का नाम है। हम दोनों मतलब फिजिकल बोलिए कोई बात नहीं। सॉरी, हम लिविंग में रह रहे थे। और जब मैं 18 साल से कम थी तभी वो मेरे को मिला था 2019 में 17 अक्टूबर को। जब मैं 18 साल से कम थी, उसने बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मेरे साथ रिलेशन बनाया और फिर अपने बोला कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। फिर से मेरे साथ नवंबर में 2019 में ही 20 नवंबर को मेरे से फिर से मिलने आया था। तो उसने मुझे फ़ोन दिया और नंबर जो दिया उसकी मम्मी के नाम पे रजिस्टर था। उसने ये बोला कि मेरी मम्मी के नाम पर रजिस्टर है फ़ोन में नंबर, उससे आप मेरे से बात करना। जब तुम बालिग हो जाओगे तब मैं तुमसे शादी करूँगा, अभी तुम नाबालिग हो, तुम 18 साल से कम हो। और यही बोल के फिर बोला कि मैं आर्मी में हूँ, जब मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम्हें आर्मी की भी सुख सुविधा सारा चीज़ मिलेगा। इसी बात पे मैं उसके साथ रहने लगी थी। और फिर बीच-बीच में जब भी मैंने उसकी शादी के लिए उसको फ़ोर्स किया तो हमेशा मना करता रहा। कभी-कभी बहाना मारता रहा कि आर्मी की छुट्टी नहीं मिल रही है मेरे को, ऐसे बोल-बोल के बातें टालता रहा। अब इतने दिन से हम अच्छे से ही रह रहे थे, लेकिन अभी 2024 में 14 जून को वो मेरे से दूर होने लगा, मेरे से बात नहीं कर रहा है। मैं उसके घर आई थी, तब उसने बोला कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे-ऐसे बोल के कि तुम मेरे पे बहुत गंदे-गंदे आरोप लगा कि तुम कैरेक्टरलेस हो, बहुत कुछ मेरे चरित्र पे उँगली उठाता रहा। उसके घर परिवार से भी मिली, उसके घर रही भी। 24 जून को भी मैं उसके घर रह कर गई हूँ, पूरी एक रात रुक के गई हूँ। वो मुझे रखा था, उस टाइम भी हम दोनों के बीच में रिलेशन बना था। और उसके अगले दिन वो मुझे बनारस ले जाके छोड़ दिया, छोड़ के चला आया। ठीक है, उसके बाद जैसे-तैसे मैं जहाँ रहती हूँ हरियाणा कालका में, वहाँ पहुँची थी। उसके बाद भी मैं ये सोच रही थी कि अभी भी मामला ठीक हो जाएगा, अभी भी वो मेरे को रखने के लिए तैयार हो जाए, मेरे साथ रहने लगेगा, मान जाएगा, मान जाएगा, मान जाएगा। लेकिन वो नहीं माना। जब भी मैंने शादी के लिए उसको बोला और मेरे घर वालों ने भी उसको बोला कि तू अब शादी कर ले, तो धमकी देता था कि मैं तेरे घर वालों को मार डालूँगा, तेरे को भी जान से मार दूँगा, गाली-गलौज बहुत उल्टा-सीधा बोलता था। और जब कुछ नहीं हुआ, बातों से नहीं माना, अब मैं हार कर लाचार होकर यहाँ जिला रोहतास में गुड़ारी के पास काड़ाकर थाना पड़ता है, उसके ही गाँव क्षेत्र में आता है। वहाँ पे आई हूँ अपना आवेदन लेकर कि जो भी शासन प्रशासन है उस पे एक्शन ले और मुझे न्याय दिलाए। आपके संपर्क में वो कैसे है? एक टिकटॉक ऐप था पहले, जो अब बंद हो गया है वो, उसके ही थ्रू एक ग्रुप बना था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ही हम दोनों का नंबर था, हम दोनों की उससे ही बातचीत हुई थी और हमारी दोस्ती उस पर ही हुई थी। तो पहले आपको नहीं देखा था? नहीं, मैंने उसको नहीं देखा था, उसने लेकिन मेरे को देखा था। क्योंकि जब वो जम्मू रजौरी में था जहाँ उसकी पोस्टिंग थी, वहाँ पे नेट बंद था, तब वहाँ पे शायद 370 लगा था, जिसकी वजह से नेटवर्क वगैरह सब बंद था, सिर्फ कॉल पे ही बात हो पाती थी। उस समय आप नाबालिग थी? हाँ जी, मैं उस टाइम नाबालिग थी, क्योंकि मेरा 18 साल में कम था, मेरा डेट ऑफ बर्थ 2001 का है। कहाँ-कहाँ आपको घुमाया, कहाँ रखा? कई जगह घुमा रखा, जब से हम मिले हैं। हम मैं वहाँ गई थी कटरा, मतलब जम्मू कश्मीर गई थी, वैष्णो देवी दर्शन करने गई थी। उसके बाद भी ऋषिकेश गई हूँ, हरिद्वार गई हूँ, वृंदावन गई हूँ, अयोध्या गई हूँ, बनारस गई हूँ, जयपुर गई हूँ, जालंधर गई हूँ, काफ़ी जगह। यहाँ मेरे मतलब एक जगह इधर थावे मंदिर पड़ता है, वहाँ पे भी गई हूँ। और मेरे घर भी आकर वो 1 महीना रह कर गया, जैसे मेरे माँ-बाप के घर, क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप से ये बोला था कि उसने मेरे से शादी कर ली है, इसलिए मेरे घर वाले अंदर प्रवेश करने दिए। पहले मेरे घर वाले खिलाफ थे इस चीज़ के लिए, लेकिन वही फ़ोन कर के मेरे माँ-बाप को उसने मनाया कि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हारी बेटी को खुश रखूँगा, अच्छी खासी मेरी नौकरी है, अच्छे जात से हूँ मैं, तुम्हारी बेटी को खुश रखूँगा। तो मेरे माँ-बाप को भी ये लगा कि अब बेटी ने तो गलती कर ही दिया है, लेकिन लड़का ठीक-ठाक है तो इसको स्वीकार लिया जाए। तो पिछले साल से मैं अपने घर जाने लगी थी, तो 1 महीना रह कर आया था वो, मेरे रिश्तेदारी में भी गया, हर जगह गया है। अब बस यही चाहती हूँ कि वो मान जाए मुझे रखने के लिए, क्योंकि पहले जब हमारा इच्छा था तभी इतने साल तक हमारा रिलेशन चला है। ऐसा नहीं कि मैं उसको धमका के ज़बरदस्ती उसके साथ रही हूँ, या फिर मैं दिल्ली गाज़ियाबाद से उसके गाँव आती थी मिलने, ऐसा कुछ अच्छा, भी नहीं है। एक बात बताना, आपके आवेदन में भी ज़िक्र है, प्रेग्नेंट थी क्या आप? हाँ जी, मैं प्रेग्नेंट थी, पिछले साल ही प्रेग्नेंट थी मैं, अप्रैल में। तो उसने बोला कि मैं अभी बच्चे का ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। हम पिछले साल फिर से प्लानिंग करेंगे बच्चे का, तब तक मैं अपने माँ-बाप को मना लूँगा। और जब मैं बच्चा हटाने के लिए मना करती थी तो मुझे मारा पीटा था। वो इधर सारा निशान भी है, इधर। कोई बात हाँ, ठीक है। तो मेरे फेस पे पूरा हाथ वगैरह सब जगह निशान है कि उसने मुझे मारा पीटा है। और
अगर किसी को ये लगता है कि मैं ऐसे खुद से किया, तो ये टेस्ट करने से भी पता चल जाएगा कि चोट कब लगी थी कब नहीं। ठीक है, तो उसने बच्चा मेरा हटवा दिया था बिना मेरी मर्जी के। उसके बाद से उसके पेपर ही चेंज हो गए थे कि मुझे नहीं आप रखना। ऋषिकेश के घर तक आप पहुंच गए, आपको हाँ डर जी। नहीं लगा? नहीं, मुझे डर पहले लगता था कि मुझे मार देगा, पीट देगा। फिर ये लगा कि जब सब कुछ गँवा ही चुकी हूँ, तो अब इतना सब कुछ जब वो मेरा ख़त्म कर ही चुका है, मेरी इज़्ज़त, चाहे कुछ भी इमोशनल, चाहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, इससे ज़्यादा वो क्या ही करेगा? एक जान ही लेगा मेरी, और कुछ तो मेरे पास बचा नहीं है। आखिरी में इंसान क्या करता है? जब कुछ से नहीं हो पाता तो जान ही लेता है। एक मेरे पास जान ही है, तो मैं नहीं डरी, क्योंकि ये मेरे हक़ की लड़ाई है और मैं अपने हक़ के लिए लड़ सकती हूँ। क्योंकि मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करके अपने साथ नहीं रखा था, उसकी मर्ज़ी थी तब भी रहा था। और ये बात उसके माँ-बाप को सबको पता, पहले दिन से पता है। आज वो भले मना करे कि नहीं जानते, नहीं जानते, उसके घर में मैं सबसे बात कर चुकी हूँ, उसके घर आके रही भी हूँ, उसके मम्मी-पापा सबसे मिली हूँ मैं। एक आखिरी सवाल, आप काराकाट थाना क्षेत्र यानी काराकाट थाना कब आए? मैं अभी 1 हफ़्ता हो गया मुझे आए हुए, मैं 11 तारीख को आई थी। उससे पहले भी एक दिन आई थी मैं, 28 तारीख को भी। तब जो उसका भाई लगता है, पता नहीं कौन लगता है, जब तक मतलब उसके घर तक ये सूचना गई, क्योंकि उससे पहले मैं उसके घर गई थी। उन लोगों ने मुझे गाली-गलौज दे के घर में घुसने नहीं दिया, मुझे भगा दिया, गाली-वाली दिया, लड़ाई-झगड़ा किया, उल्टा-सीधा बहुत मेरे घर वालों को मुझे ही बोला, मेरे पे मारा और अभी। तो मैं सीधे यहाँ थाने में आ गई थी, 28 तारीख को भी मैं आई थी। लेकिन उस टाइम उसका जो भाई लगता है, जिसका नाम अमित गिरी है, अब ये नहीं पता उसका सगा भाई है कि चचेरा भाई है, क्या भूतिया का है, उसने मुझे ये आश्वासन दिया कि अभी आप चले जाओ बेटा, मैं उसको हफ्ते दिन में उसको बुलाता हूँ, ऋषिकेश गिरी को, और आपको भी बुलाऊंगा, फिर बैठ के हम हल करेंगे कि क्या करना है, वो तुम्हें रखना चाहता कि नहीं आप रखना आई तो वो चाहता। आया? हाँ, मैं आई पर वो नहीं आया, वो आया नहीं, इतने दिन में नहीं आया, वो घर पे ही है, छुट्टी पे ही था। लेकिन वो लोग बार बार ये बोल रहे थे कि वो छुट्टी उसको नहीं मिली, लेकिन मुझे पता वो छुट्टी पे है, क्योंकि मैंने उसके जेसीओ से बात करी थी। जेसीओ ने बोला कि 15 नवंबर को वो छुट्टी लेके जा चुका है। आप इतना दिन से थे कहाँ? मैं थाना में ही रह रही थी अंदर, क्योंकि मैं इतने दूर से आई हूँ, तो मैं इधर कहाँ कहीं भी नहीं रह सकती, इसलिए इन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो मैं थाने, आपने आवेदन देने में इतना लेट किया? क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अभी शायद समझ जाएगा, अभी मान जाएगा, अभी आपने मान जाएगा। आवेदन आज दिया या कल? पहले ही दे दिया था, लेकिन फिर उसको रोक दिया था, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप नहीं आ रहे, तुम्हारे घर से कोई नहीं आ रहा, तुम्हारे घर वालों की ज़रूरत है। तो मेरे पापा आज ही आए हैं, इसलिए इतना टाइम लग गया। आवेदन मैंने पहले भी दे दिया था, लेकिन फिर दोबारा ये दे रही हूँ। ठीक है, एक और था, आपके साथ में कहीं डेरा भी लेकर? हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा, कालका नाम जगह है, हरियाणा में, ज़िला हरियाणा में पड़ता है वो, कालका नाम की जगह है जो। वहाँ पे मैं लगातार 3 साल से वहीं, 3-4 साल से वहीं रह रही हूँ। अभी भी मैं वहीं रह रही हूँ, जहाँ पे उसकी दूसरी पोस्टिंग हुई थी, 5682 एसी बटालियन, कालका में पड़ता है, वहीं रह रही थी। उसके बाहर ही सिविल डेरा डाल के हम लोग रह रहे थे। पिछले साल 2023 में नवंबर के टाइम उसकी दूसरी पोस्टिंग हुई अरुणाचल प्रदेश तवांग, जिसका एड्रेस है 72 मोबाइल वेटनी हॉस्पिटल, वहाँ पे अभी उसकी पोस्टिंग है। तो सब कुछ मेरे पास है, जैसे उसका पहले का भी है, ये कहाँ से उसने ट्रेनिंग दी थी, बैंगलोर से क्या किया था, और उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू रजौरी ये था 525 में। हाँ, दूसरी पोस्टिंग 5682, और तीसरी पोस्टिंग अभी जो मैंने आपको बताया 72 मोबाइल वेटनी हॉस्पिटल, जो अरुणाचल प्रदेश तवांग में पड़ता है। क्या लगता है आपको, इससे इंसाफ आपको मिलेगा? हाँ, अगर मैं सही हूँ, सबको मैं तो जो बोल रही सो बोल ही रही हूँ, लेकिन इस पे शासन प्रशासन अपना जांच चलाएगा। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते भर से यहीं आके रही हूँ। लड़का एक बार भी नहीं आया, थाने वालों ने बुलाया भी तो एक बार भी नहीं आया। तो मैं सही हूँ, तो मुझे लगता है जो भी फैसला मेरे पक्ष में आएगा, और मैं ज़रूर मेरे को न्याय मिलेगा। आपको दवा भी दिया जा रहा था कि समझौता? हाँ, मुझे समझौता के लिए दबाव दिया जा रहा था। मैंने उन लोगों से एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे 5 लाख दो, मुझे 10 लाख दो, तो मैं समझौता करूँगी। उन लोगों ने खुद ही अपने तरीके से सारी जो बात बनानी है खुद बना लिया। ठीक है, मेरे पे दबाव डाल रहे थे, मेरे घर परिवार पे भी दबाव डाल रहे थे कि आप समझौता कर लो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, मतलब तरह-तरह का धमकी दिया जा रहा है। तो मैं समझौता के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही रहूँगी। आपको दवा भी दिया जा रहा था कि समझौता? हाँ, मुझे समझौता के लिए दबाव दिया जा रहा था। मैंने उन लोगों से एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे 5 लाख दो, मुझे 10 लाख दो, तो मैं समझौता करूँगी।
उन लोगों ने खुद ही अपने तरीके से सारी जो बात बनानी है खुद बना लिया। ठीक है, मेरे पे दबाव डाल रहे थे, मेरे घर परिवार पे भी दबाव डाल रहे थे कि आप समझौता कर लो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मतलब तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है। तो मैं समझौता के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही रहूँगी।